तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेट और माइनी अपना सफ़र जारी रखते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि माइनी गपा गप खाई जा रही थी। उसे देखकर फेट कहता है कि कितना खाती हो यार तुम हमेशा इतना खाती हो, लेकिन फिर भी तुम एक बच्ची की तरह दिखती हो। ये सारा खाना आखिर जाता कहाँ पर है? ये सुनकर माइनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन का वेट बढ़ा देती है और फिर इसकी वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी का पिछला टायर टूट जाता है। फिर आगे जब वो नीचे उतरकर घोड़ा गाड़ी ठीक करते हैं तो उसी वक्त माइनी पास के विलेज की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर फेट भी उसके पीछे जाता है। ये विलेज काफ़ी ज़्यादा शांत था और इस पर गिड बताता है कि हम अभी गालिया के काफ़ी पास हैं और इसका मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर का काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा और अगर खतरा होगा तो जरूर इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पावरफुल आदमी होगा। तभी फेड वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे मिया का रास्ता बता सकते हैं? हम इस विलेज में नए आए हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं इस विलेज का चीफ हूँ। तभी फेड की नज़र उस आदमी के स्वॉर्ड पर पड़ती है जो कि एक होली स्वॉर्ड थी और इस आदमी का नाम ओरन होता है। आगे ओरन फेड से कहता है कि अगर तुम इस विलेज में रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करनी होगी। ये सुनकर फेट उसके ऊपर अपनी आइडेंटिफाई स्किल यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस आदमी को ये पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है, तुम लेवल 1 के हो और तुम्हारे पास 2 मिलियन से भी ऊपर के स्टेट हैं। सुनकर फेट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इनको ये सब कैसे पता। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ओरन फेट के सभी अटैक को बड़ी आसानी से रोककर उसके हाथ से स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और फिर उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर उसे हरा देता है। जिस पर फेट कहता है कि मैं हार गया, इसका मतलब मैं इस विलेज में नहीं रुक सकता। जिस पर ओरन कहता है कि बच्चे, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा तुमसे लड़ने का मकसद अलग था, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। हाँ, पर मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, जितने भी दिन तुम यहाँ पर रहोगे तुम्हें मेरे अंडर ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुनकर फेट को समझ नहीं आता। ट्रेनिंग करनी होगी? क्यों क्यों करनी होगी? इस पर वो औरन कहता है कि इसे बस मेरे मन की आवाज़ समझ लो। तुम्हें आज तक आइडेंटिफाई से कैसे बचते हैं वो नहीं पता और ना ही तुम अपनी बाकी स्किल का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बॉडी को तुम्हारी स्ट्रेंथ की आदत नहीं है। तुम्हारे लड़ने का तरीका मॉन्स्टर के खिलाफ तो काम कर जाएगा लेकिन दूसरे इंसानों के खिलाफ काम नहीं करेगा। और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग में तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होने वाला, तो तुम्हें ये ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुनकर फिर सोचता है कि मुझे ऐसे एक होली नाइट से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलने का मौका या तो फिर बार बार नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो औरन को अपना नाम बताकर ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। तभी पीछे से मायनी आती है और उसे देखकर औरन कहता है कि क्या क्या ये तुम्हारी दोस्त है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है ये। इसके बाद अगले दिन फेट अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ पर एरन उसे पहले हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद औरन उसकी बॉडी पोजीशन को भी ठीक करता है, काफ़ी सारी टिप्स देता है और फेड भी जब उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो वो और बेहतर तरीके से मूव कर पाता है। मगर तभी उसकी एक आंख रेड हो जाती है और इसका मतलब तो गिलोटिन अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला है। अब जब शाम को उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और फिर वो अंदर जा रहे थे तो फेड को पास में ही कहीं मॉन्स्टर की स्मेल आती है और वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। आगे जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मानी ने पूरा घर चित्र बितर कर दिया था और जो मिले वो खा लिया था। फिर सोचता है कि कितनी भुक्कड़ लड़की है यार ये, और वो ओरन से इस बात के लिए माफ़ी मांगता है। तो ओरन कहता है कोई बात नहीं और वो विलेज में खाना लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद फेड उसके घर में एक तस्वीर देखता है जिसमें ओरन उसकी फैमिली थी। तभी गिड ओरन के बेटे को तस्वीर देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि ओरन तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। इसके बाद अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान फेड को एक वुडन स्टिक देता है और कहता है कि इससे मेरा सामना करने की कोशिश करो। और फिर जब ओरन उस पर अटैक करता है तो फेड एकदम से सही एंगल से और सही स्पीड से इस्तेमाल करके उस स्टिक को टूटने से बचा लेता है। जो देखकर ओरन कहता है कि अब तुमने अपना स्टेट को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगले सीन में फेट, ओरन और माइनी साथ में खाना खा रहे थे, जहाँ पर फेट बताता है कि वो अगली सुबह चले जाएंगे और फेट ओरन को उसकी मदद के लिए थैंक्स भी कहता है। जिस पर ओरन कहता है कि कोई बात नहीं और तुम लोग पेट भर के खाना खा सकते हो, मेरे पास और वेजिटेबल और मीट है। तभी माइनी कहती है कि
मुझे तो सबका टेस्ट एक जैसा लगता है क्योंकि मैंने अपना टेस्ट करने की सेंस खो दी है। तभी ओरन खिड़की के बाहर केसल की तरफ देखता है, जिस पर फेट उससे पूछता है कि मैंने पहले भी आपको केसल की तरफ देखते हुए देखा है, क्या उस केसल में कुछ खास है? जिस पर ओरन कहता है कि वो पहले केसल मेरा हुआ करता था, 15 साल पहले की बात है। रॉयल ऑर्डर की वजह से मेरे केसल से बाहर गया था, पर तभी कुछ मॉन्स्टर ने केसल पर अटैक कर दिया और मेरी फैमिली और मेरे लोगों को मार दिया। और उस दिन के बाद से उस कैसल पर एक लीच लॉर्ड राज करता है। तभी अचानक से फेट के पेट से आवाज़ आने लगती है और इसलिए वो उठकर बाहर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी ओरन भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसल की तरफ जाने की सोच रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे जब वो दोनों कैसल के पास पहुंचते हैं तो फेट अपने मैजिक एरो को फायर करके कुछ स्केलेटन को तो मार देता है। आगे थोड़ा अंदर जाने के बाद चारों तरफ स्केलेटन उन पर अटैक कर देते हैं, मगर फेट और ओरन उससे बचकर कैसल के अंदर चले जाते हैं। मगर तभी वो देखते हैं कि कैसल के अंदर अभी भी ओरन की फैमिली होती है और उनका बेटा और वाइफ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे, आपके सफ़र कैसा रहा डैड? ओरन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। फेड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये सब कैसे हो रहा है, तो गेड उसे बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है बिडू और कुछ नहीं। तभी ओरन का बेटा उसे पूछता है कि डैड, क्या आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? जिस पर ओरन कहता है कि ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेकर आया हूँ बेटा। और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसका बेटा उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन ओरन भी अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकाल कर उसके अटैक को रोक लेता है। अटैक को रोकते हुए ओरन अपने बेटे से कहता है कि तुम तो काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो बेटा। जिस पर उसका बेटा गुस्से में कहता है कि मैं इतने सालों से कैसल को प्रोटेक्ट करते आ रहा हूँ, जबकि आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है। आपके सिर्फ अपने काम के लिए हमें मॉन्स्टर के शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेड भी ओरन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी गेडो से बोलता है कि रुको, अगर तुम गिल्टिन स्किल से किसी को भी यहाँ पर मारोगे तो उसकी सोल कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगी और वो सीधा नर्क में चले जाएंगे। ये सुनकर फेड सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब तो अपने हैं। तभी ओरन से कहता है कि तुम मेरी फैमिली से लड़ने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पर फेड कहता है कि ठीक है। तो फिर वो लीच लॉर्ड को संभालता है और उसके बाद फेड एक बॉल पर एक पूरी तरह अटैक करता है और उसके पीछे से लीच लॉर्ड होता है। वो देखता है कि उसके सारे स्टेट मिलियन से भी ऊपर थे, पर तभी वो ओरन से सीखते हुए मेथड को इस्तेमाल करके लीच के अटैक से बच जाता है। फिर आगे वो लीच वहां पर जिंदा लाशों से उस पर अटैक करवाता है, पर फेट उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि उन मासूम लोगों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वो जिंदा लाशें उनके आसपास बढ़ रही थी, पर तभी ओरन पर अटैक करने के उन्हें रोक लेता है। इसके बाद ओरन वहां पर अपने होली नाइट स्किल से अटैक करता है, मगर लीच को हराने के लिए वो काफ़ी नहीं होती और इसलिए फेट पास में रखे दूसरी स्वॉर्ड पर पकड़कर ओरन के साथ मिलकर अटैक करता है। फिर उन दोनों के स्वॉर्ड मिलने के कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि वो लीच वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरन अपनी वाइफ और बेटे से माफ़ी मांग रहा होता है और तभी उन दोनों की सोल वहाँ पर आ जाती है और उसका बेटा कहता है कि आप माफ़ी मत मांगिए डैड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और उसकी वाइफ भी कहती है कि आपने तो उल्टा हमेशा हमें बचाया है, हमें आप पे गर्व है। फिर और अपने बेटे को उसका नाइफ वापस कर देता है और अपनी फैमिली से गले मिलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लीच लॉर्ड का अभिकार अभी जिंदा था और उन पर अटैक करने ही वाली थी, पर फेट उस पर अटैक करके उसे भी रोक लेता है और तभी ओरन की वाइफ और सन वहां से चले जाते हैं। लीच लॉर्ड को मरते ही फेट की भूख भी शांत हो गई थी। अब आगे जब सब खत्म हो जाता है तो वो दोनों कैसल से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि अभी भी काफ़ी सारे स्केटर बच गए थे और इसलिए वो दोनों स्केटर को मारने की रेस में लग जाते हैं और सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन फेट और माइनी वापस निकलने वाले होते हैं, तभी एरन माइनी को देखकर कहता है कि मुझे पहले से लग रहा था कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले से कहीं देखा है। अब मुझे याद आ गया, 50 साल पहले जब टाउन में मॉन्स्टर ने अटैक किया था तब मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी। 50 साल बाद भी तुम बिल्कुल सेम ही दिखती हो। हाँ, ये सुनकर फेट कहता है कि 50 साल पहले से तुम फाइट करते आ रही हो? जिसके जवाब में माइनी कहती है कि हाँ, अगर तुम 1000 साल तक ट्रेनिंग करते रहोगे तो शायद मेरे लेवल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इंसानों के पास लिमिट होती है। ये सुनकर एरन कहता है कि इंसानों के पास लिमिट होती है तो तुम क्या हो
जिस पर हरमाइनी कहती है कि मैं एक फैंटम हूँ जिसे मरने की परमिशन नहीं है। इसके बाद एरन फेड से कहता है कि बेटा जब तुम अपने काम खत्म कर लोगे तब तुम मेरे पास वापस आ जाना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आगे सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम हॉली नाइट को देख पाते हैं जिन्होंने फिलोसफर स्टोन ढूंढ लिया था। वहाँ पर वो लड़की कहती है कि लगता है अब इमोर्टल होना नामुमकिन नहीं है, जिस पर राफेल हाँ में जवाब देता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी राफेल उनके ये बटलर से पूछता है कि मैंने हार्डो को काफ़ी टाइम से नहीं देखा, वो कहाँ पर है। जिस पर वो बटलर उसे हार्डो की गुजर जाने की खबर देता है और ये सुनकर राफेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आगे वो बटलर बताता है कि वो खबर के हिसाब से कोप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है। जिस पर राफेल कहता है कि कौन है ये वॉरियर। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।